क्या आप यकीन करेंगे कि भारत का एक जासूस पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित सैन्य कैंप में पानी के टैंकर वाला बनकर घुस गया था और वहीं दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक को उसके ही कमरे में मारकर निकल आया और पूरी पाकिस्तानी सेना को आज तक पता ही नहीं चला कि कातिल कौन था। ये कहानी है रॉ के एक खामोश हथियार की। रावलपिंडी की सड़कों पर मई की गर्मी किसी भट्टी की तरह धधक रही थी। हवा में उड़ती धूल और दूर से आती अजान की आवाज के बीच एक जर्जर नीले रंग का पानी का टैंकर खांसता हुआ आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर बैठे शख्स के चेहरे पर पसीने की बूंदें जमी थीं, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसने एक मैला सा पठानी सूट पहना हुआ था। देखने में वो 35 साल का एक थका हुआ आम पाकिस्तानी मजदूर लग रहा था। उसका नाम था अब्दुल, लेकिन उस मैले कपड़े के पीछे जो दिमाग था वो ना तो थका हुआ था और ना ही वो कोई मजदूर था। वो था कबीर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे खामोश और खतरनाक हथियार। कबीर का मिशन कोई साधारण जासूसी नहीं था, उसे एक भूत को मारना था, जलालुद्दीन, लश्कर का वो खूंखार कमांडर जिसने भारत के 3 बड़े शहरों को खून से नहला दिया था। जब भारत की सैटेलाइट्स ने उसकी लोकेशन रावलपिंडी के सबसे सुरक्षित सैन्य कैंप 4 में ट्रेस की तो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हड़कंप मच गया। रॉ चीफ के शब्द आज भी कबीर के कानों में गूंज रहे थे। हम मिसाइल नहीं दाग सकते, वहां एक सुई भी गिरी तो जंग छिड़ जाएगी। हमें कोई धमाका नहीं चाहिए, हमें बस उसकी लाश चाहिए और दुनिया को लगना चाहिए कि वो अपनी मौत मरा है। तुम्हें वहां जाना है, उसके किले में, और उसे उसी के घर में दफन करना है। और इसीलिए कबीर अब्दुल बन चुका था। वो जानता था कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर्स में सीधे घुसना आत्महत्या है। परिंदा भी वहां पर नहीं पर मार सकता। इसलिए कबीर ने वो रास्ता चुना जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जरूरत। रावलपिंडी के सैन्य इलाकों में पानी की भारी किल्लत थी और प्यास इंसान को अंधा कर देती है। टैंकर एक शानदार बंगले के सामने रुका। गेट पर 2 संतरी AK-47 ताने खड़े थे। ये था ब्रिगेडियर तारिक का घर। ओए अब्दुल, आज फिर देर कर दी, संतरी ने कड़क आवाज में कहा। कबीर ने अपने चेहरे पर एक बेबस मुस्कान ला दी। माफी जनाब, ट्रक का रेडिएटर गर्म हो गया था, बस अभी पानी डालता हूं, कबीर ने पंजाबी लहजे में जवाब दिया। उसने पानी का मोटा पाइप निकाला और अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया। लेकिन पानी गिरने की आवाज के बीच कबीर की आंखें स्कैनर की तरह काम कर रही थीं। बंगले की हलचल, कैमरास की पोजीशन, संतरी की शिफ्ट, सब कुछ उसका दिमाग रिकॉर्ड कर रहा था। तभी पोर्च में ब्रिगेडियर तारिक अपनी जीप के पास खड़ा था। गुस्से में चिल्ला रहा था, मुझे हेडक्वार्टर्स पहुंचना है और यह जीप स्टार्ट नहीं हो रही। कबीर धीरे से आगे बढ़ा। जनाब, अगर इजाजत हो तो मैं देख लूं। ब्रिगेडियर ने उसे घूरा। तू टैंकर चलाने वाला मेरी जीप ठीक करेगा? कबीर ने शांत स्वर में कहा। जनाब, पहले मैं मैकेनिक था, शायद स्पार्क प्लग या फ्यूल लाइन में कचरा आ गया है। ब्रिगेडियर ने इशारा किया। कबीर ने बोनेट खोला। 2 मिनट में जीप स्टार्ट हो गई। ब्रिगेडियर की आंखों में चमक आ गई। क्या नाम है तेरा? अब्दुल जनाब, ब्रिगेडियर बोला। कल से कैंप 4 में रिपोर्ट करना, फौज को ड्राइवर चाहिए। कबीर का सिर झुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ चुकी थी। वो अंदर घुस चुका था। 1 हफ्ते बाद कैंप 4 रावलपिंडी। ये सिर्फ सैन्य अड्डा नहीं था, ये एक किला था। 3 लेयर की सिक्योरिटी, स्नाइपर टावर और हर गेट पर स्कैनर। लेकिन कबीर अब वहां एक वफादार ड्राइवर बन चुका था। वो रोज पानी और राशन के ट्रक कैंप के अलग अलग हिस्सों में ले जाता। वो जानबूझकर बेवकूफी का नाटक करता, अफसरों की गालियां सुनता, बूट पॉलिश तक कर देता। धीरे धीरे वो इतना आम हो गया कि लोग उसके सामने राज की बातें करने लगे। एक दिन 2 सिपाही बात कर रहे थे। गेस्ट हाउस नंबर 3 में जो खास मेहमान है, उसके नखरे खत्म नहीं होते। कल रात उसे अस्थमा का अटैक आया था। कबीर के कान खड़े हो गए। गेस्ट हाउस नंबर 3, अस्थमा, यही उसकी चाबी थी। अगले दिन कबीर ने अपनी पुरानी वॉच खोली। वॉच के अंदर एक माइक्रो नीडल छिपी थी। उसमें था एक ऐसा जहर जो हार्ट अटैक जैसा दिखता था और पोस्टमार्टम में भी पकड़ा नहीं जाता था। अगले दिन कबीर ने गेस्ट हाउस की पानी की लाइन जानबूझकर खराब कर दी। सुबह हड़कंप मच गया। प्लम्बर को बुलाया गया,
लेकिन असली प्लम्बर रास्ते में ही बेहोश हो चुका था, क्योंकि अब उसकी जगह कबीर जा रहा था। गेस्ट हाउस नंबर 3। एसएसजी कमांडोज गेट पर खड़े थे। मेटल डिटेक्टर चेक हुआ, सब नॉर्मल था। कबीर अंदर चला गया। कमरे में सोफा पर लेटा था जलालुद्दीन, वो आतंकी जिसके इशारे पर मुंबई और दिल्ली में लाशें बिछी थीं। कबीर बाथरूम में गया। जलालुद्दीन गुस्से में अंदर आया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कबीर बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। ये खामोश लड़ाई थी, बिना गोली, बिना आवाज। कुछ ही सेकंड में कबीर की वॉच से निकली माइक्रो नीडल सीधे उसकी गर्दन में उतर चुकी थी। ये उन बेगुनाहों की तरफ से है जिन्हें तूने मारा था, कबीर ने फुसफुसाया। 10 सेकंड में जलालुद्दीन की सांसें रुक चुकी थीं। कबीर ने सब कुछ ऐसे सेट किया कि ये एक एस्थमा अटैक लगे, फिर शांत चेहरे के साथ गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद कैंप में सायरन बजने लगे। जलालुद्दीन की लाश मिल चुकी थी, लेकिन कातिल वहां से बहुत दूर जा चुका था। अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, रावलपिंडी में दिल का दौरा पड़ने से मौत। दुनिया के लिए यह बस एक मौत थी, लेकिन दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर्स में एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया, द ग्लास इज एम्प्टी। रॉ चीफ मुस्कुराए, क्योंकि इतिहास की कई जीतें कभी खबर नहीं बनती और कई हीरो हमेशा खामोश रहते हैं।